भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम आपको कुछ खास चीज़ें बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनना और इस पे मेरे को कमेंट्स जरूर करके बताना। ये जो आपको आज हम बहुत खास चीज़ें बता रहे हैं, नॉलेजेबल, जिसको हम आधुनिक जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, तो हम उसके चक्कर में कुछ बातें भूल गए हैं। आप मेरे सामने ये देख रहे होगे और आपको पता ही होगा इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हैंड पंप। तो आप जो शहरों में आकर बसे हैं या जिनका रिलेशन अभी भी, जैसे हम ग्रामीण के घर खड़े हैं, तो उसके घर में अभी भी ये हैंड पंप है जो चालू अवस्था में नहीं है। तो आप देख ही रहे होंगे जो अब भी जो पुराने मकान होते हैं उनमें हैंड पंप मिलेगा। जो ग्रामीण एरिया है, जो कस्बा है, उनमें हैंड पंप होते थे जरूर। नंबर एक, क्यों होते थे? तो जो ग्रामीण से मेरे बात किया, उसने मेरे को कुछ बातें बताई हैं। वो कहता जी आप मेरे से बात करके आप इसको, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम थी तो आप ही ट्रांसलेटर कर दो जो मैं। तो आप जैसे, पहले तो मैं हैंड पंप के बारे में बताऊंगा। कहता देखो जी आज क्या है, आज 12/3/2026 है। तो आज उसने बताया जैसे ये लड़ाई लगी हुई है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, और साथ में और 10 देश हैं जो खाड़ी के, वो भी हो गए हैं इंक्लूड। तो उसने मेरे को ये बताया कि देखियो, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे उसके भी जो माता पिता थे, तो उसको उन्होंने कहा कि कुछ गाइड करते होते थे। कहते घर में जैसे ये पानी का अपना सोर्स हो, जैसे ये हैंड पंप होता था, या जिनके घर में अभी भी है तो हैंड पंप जरूर होता था। दूसरा, ये मैं आपको ये लकड़ें दिखाता था, ये लकड़ें रखी हो उसने, ये लकड़ें बालन जिसे कहते हैं, तो ये जरूर होते थे। ये जो बेसिक चीज है घर में, लकड़ वगैरह जलाने के लिए बालन जिसे कहो, और ये अपना पानी, तो ये, और अपनी उन्होंने साइकिल आज भी रखी हुई है। तो ये वो उन्होंने बताया। तो मैं ये पहले साइकिल, हैंड पंप और तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। कहता जी साइकिल, मैं पहले साइकिल के बारे में कुछ बता दें आपको। कहता साइकिल मैंने तब रखी, जैसे आप देख रहे हो आज लड़ाई है सारी दुनिया में, पेट्रोल के लिए तराई तराई, डीजल के लिए तराई तराई मची हुई है जी। जैसे अब पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, तो अब रेट भी अब आगे बढ़ गया, 100 रुपये लीटर चल जाए या कुछ राशनिंग पे हो जाए। तो इस करके ये जो हमारे बुजुर्ग थे, कहते ये साइकिल जरूर होता था एक घर में, और पानी के लिए अपना हैंड पंप होता था, और अपने ये जो कस्बा है तो यहाँ लकड़ होती थी जलाने के लिए। ये कहते ये इस करके होती थी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं होते थे। जैसे आज लड़ाई होगी, साइकिल पे कहता जी कौन सा पेट्रोल की, अपनी मारी 2 लातें अपना चल गए, नाले एक्सरसाइज, ना कोई धुआं पोल्यूशन, नाले एक्सरसाइज होगी, ना पेट्रोल का रपड़। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल वो छोड़ के जी कारें फलाना जी, वो पेट्रोल के बगैर तो है नहीं। उसने मेरे को यहाँ तक बताया कि ये जो आजकल कारों पे चल रहे हैं लोग, तो कहता जी हमारा एक रिश्तेदार हमारे घर में आया, तो उसको, हमारी तो देसी फ्लैश है बैठ के जो होती है सिटिंग, तो वो कहता जी वो आपके घर में वो नहीं है, अपनी दूसरी सीटिंग वाली फ्लैश नहीं है जिसपे बैठ के कितना? वो कहता नहीं। फिर बाद में उसने बताया कि बात ऐसी है कि, तो बात ऐसी है, कहता जी उसकी तो मैं कि बैठ के या कारों में ड्राइविंग करके उसके तो गोड्डे ही खराब हो गए, वो तो बैठ के लैट्रिन कर ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल होगी। कहता जी हम तो सुन के हैरान हो गए हैं, क्या 55-60 साल उम्र में उसके गोड्डे ही रह गए। कहता जी वो तो बैठ के वो लैट्रिन नहीं कर पाया। मैं भी उसकी बात सुन के ग्रामीण की बड़ी हैरान हुआ है। कहता जी उसके तो गोड्डे ही रह गए। मैं कहा जी कैसे?
कहता जी वो उसको थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम थी, मेडिकल प्रॉब्लम आने के कारण तो मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो फिर अपना मेडिकल प्रॉब्लम आ गई तो उसके गोडे रहने, वो कहता जी बड़ी मुश्किल से वो खड़े होके लैट्रिन करा करे। मैं तो सुन के हैरान हो गया। हैं, कहता जी ये जो लाइफस्टाइल जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही काम खराब हो चुका है जी। ये आपको देखने में लगते हैं ये स्कूटर है फलाना है, इनके तो कईयों के तो बैठ के टट्टी वगैरह भी नहीं हो सकती फ्लैशों में। तो चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, ये लकड़ों के बारे में उसने बताया। कहता देखा अब आज क्या हो रहा है। मैं कहा जी क्या। कहता अब जिनके शादियों का सीजन चल रहा है, अब वहां सिलेंडरों की कमी कहता हो गई है, 3-3 35-35 ब्लैक रुपए मांगते हैं। तो आज ये हो गया कि जो लकड़, ये एक हरियाणा की बात है, लकड़ जो 3-4 रुपए किलो होलसेल में बिकती थी, आज जाके देखो लकड़ भी नहीं मिल रही। फिर उसने बताया एक वीडियो वायरल हो रही है, तो उसमें बताया जी उसके शादी है, 500 आदमी आ रहे हैं, वहां सिलेंडर मुक गया, अब क्या करें। तो फिर वो उसने किसी ने एडवाइस दिया कि आप जी लकड़ों का इंतजाम करिए। तो उस कहते वहां कुक ने 10 चूल्हे बना के लकड़ों पे जैसी तैसी आधी बारात के लिए रोटी तैयार हुई। आधी बारात के लिए कहता जी रोटी होगी तैयार। तो फिर उसने बताया आज बड़े बड़े होटलों में देख लो गैस नहीं है, छोले भटूरे वाले नामी सब बैठे हैं गैस के बगैर। तो कहता हमारे बुजुर्ग कहते थे थोड़ा बहुत ये लकड़ अपना बालन, जिसे पंजाबी में बालन कहते हैं, जो अपना घर में गोबर वगैरह रखते थे, पता नहीं कैसा टाइम आ जाए। तो कहता आज फिर वही 30-40 साल बाद वही दिन देखने को पड़ रहे हैं लोगों को कि अगर कहता वो लड़ाई खिंच गई तो आप देख लो क्या हाल होगा, फिर लकड़ क्या होगी। फिर कहता हमारे बुजुर्ग कहते थे तो हमारे आगे थोड़ा सा घर के फ्रंट छोड़ना चाहिए और पीछे छोड़ना चाहिए, तो इसके पीछे लॉजिक होते थे। तो उन्होंने बताया लो जी गैस खत्म होगी तो छोड़ो कोई ना, अपनी 2 ईंटें रखी वहां से यहाँ छोटा मोटा अपना चूल्हा तैयार करके अपना, चलो जैसे भी है तो नहीं है, भूखे भूखे मर जाएगा आदमी, ठीक है, ठीक है ना जी। फिर कहता जी उसमें हम पहले क्या होता था, आगे पीछे होती थी अपने फ्रूट वगैरह का पौधे लगा लेते थे। देखो ये कहता जी देखो हमने फ्रूट लगाया तो ये अमरूद का पेड़ है, तो अपने अब क्या केमिकल चल रहा है, सारों को पता केमिकल चल रहा है। बहन जो कहता वो कह रहे हैं जी केमिकल चल रहा है, तो केमिकल चल रहा है तो हम कोई चीज खाते हैं हमारी तो सुबह लैट्रिन भी नहीं आती, क्यों होता ही केमिकल है। वो कहता अपने घर चलो फ्रूट लगाए हैं, अपना ऑर्गेनिक है, अपना खाए पिए जी मौज होगी हैं। तो ये चीजें लॉजिक थी उस टाइम। अब क्या, अब सोशल मीडिया चल रहा है, किसी को इतने वो कह रहे तो बैकवर्ड है जी बैक। कहता उस अब उन्होंने बोला कि अगर ये युद्ध खिंच गया, ना भूखे मर गए लोग, फिर कहना। तो फिर उसने एक खास बात और बताई मेरे को। कहता जी कभी भी सरकार पे यकीन ना करना। मैं कहा क्यों, सरकार तो बहुत अच्छी है। कहता अब मेरे को बताओ कि अगर लड़ाई हुई है वहां पे, कहता ये सरकारों की हो रही है लड़ाई, आदमियों के हमें हो रही है, अपनी थोड़ी सी इच्छा शक्ति पैसे के चक्कर में एक दूसरे पे लड़ाइयाँ चल रही हैं कि मैं तेल के पीछे चल रहा है जो काम। कहता यही हो रहा है और क्या। कहता अब देख लो ये हालात हो गए उनके अमेरिका और इजराइल ईरान। तो जो वीडियो आ रही है उसमें दिखा रहे एक दूसरे के पीने के भी पानी पर षड्यंत्र वो हो गए, षड्यंत्र जो उनके प्लांट होते हैं उन पे अटैक हो गए। बताओ केमिकल वेपन यूज हो रहे हैं, पानी खराब हो गया पीने को। तो अब इस बात पे ये हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया सरकारों पे कभी यकीन ना करो, चाहे जैसा भी है। अपने घर पहले ये लगाया होता था हैंड पंप, आज भी जो बहुत एजुकेटेड या जिन पे पास थोड़ी बहुत पैसे की वो है ताकत रखते हैं, उन्होंने सबमर्सिबल पंप लगा रखे हैं।
वो कहते जी हमें तो सरकार की लोड़ ही नहीं है। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो आज तक अम्बाला कैंट में ईशानगर आ रही में पीने का पानी की प्रॉब्लम आ रही हुई है, पीने के पानी की। उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने डाले। पानी का, पीने की पानी के भी अभी प्रॉपर इंतजाम नहीं है लोगों को, पानी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। लोग अपने घरों में जो बड़े बड़े पानी के होते हैं एक्वा गार्ड वाले 20-20 लीटर के कई मंगवाते हैं। तो उसने कहा जी सरकार पे कभी यकीन ना करो। हमारे बुजुर्ग कहते जी सरकार तो आनी जानी है, अगर कल बम मिल गए तो कौन आएगा तुम्हें यहाँ पानी देने। तो कल बम गिर गया, जैसे हालात हैं आज एक दूसरे के पानी के, खाने के गोदाम हैं, पेट्रोल डीजल के जो हालात हो रहे हैं, तो लोगों ने तो सरकार पे किया विश्वास, अब शॉर्टेज हो रही है, मारे गए ना। इस करके हमारे बुजुर्ग होते थे वो कहते जी अपने घर में हैंड पंप हो, 2-4 फलदार वृक्ष हो, हैं, थोड़ा बहुत ज्वलनशील हो, कल को ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हमें कौन सा आके मंत्री देगा वो ये चीजें। तो इस करके सरकार पे कभी यकीन ना करो, अपने ही दम पे चलो। जैसे आप लोग अपने मकान डालते हो, अपनी मेहनतें करके कमाते हो, तो कहता बिल्कुल ना करो। मैं बड़ा सुन के हैरान हो गया। कहता हाँ जी, कहता जैसे आज हालात है तो बताओ अगर कल हाँ उसने ये भी बताया हम तो सारी गवर्नमेंट पे डिपेंड है। अब बिजली है जैसे वो फिर उसने बताया यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के पावर प्लांट उतार दिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं है तो फिर क्या सब डेड है आपके लिए। अब बगैर मोटरों के पानी नहीं आता। बोलो मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बगैर मोटर के पानी नहीं आता। कहता अब लाइट चल गई तो फिर किसको बोलोगे आप। इस करके अपने घर में कहता जी सरकार ठीक है अपनी दे रही है, पर वो फैसिलिटीज नहीं है जो हम पहले हमारे घरों में होती थी। ये समझ गए जी। तो इस करके ये उसने मेरे को ये काम की बात बताई, मैं तो सुनकर हैरान हो गया। कहता अब तो ये चकाचौंध के चक्कर में, पैसे की चकाचौंध में लोग पागल हुए हैं। मेरा तेरा हाई फ्रॉड ये चीजें तो अच्छी नहीं लगती। तो अब अगर कहता पेट्रोल ना हुआ कैसे चल लोगे 2 कदम। ये जो आदतें परी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी ई बाई का बगैर बिजली के चल जाओगे। तो उसने जो बात बताई ये बात ठीक है। कहता सरकार क्या, सरकारें यहाँ ही चल गई, कितना का बेनिफिट हुआ। कहना कमाना तो आप लोगों को ही पड़ता है सारा, ठीक है ना जी। तो कहता है ये तो सब एक तरह सिस्टम ही है इनका, ये आपको अपने दम पे करना पड़ेगा। तो सरकार तो कहता जी आपके पैसे से चलती है सरकार। कौन सी सरकार। कहता 5 साल आई, कल को फिर दूसरी आ जाएगी, तो करना तो आपने ही है। तो कल को जैसे ये हालात हुए पड़े हैं, तो अगर ये कहता अगर और थोड़े दिन चल गए तो क्या हाल होगा ये आप अंदाजा लगाना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो जनहित में हम ये वीडियो डाल रहे हैं और कुछ ये वीडियो नॉलेजेबल भी हैं। शायद इसमें कुछ ऐसा भी पॉइंट आपके माइंड में आ जाए जो जनता की बेनिफिट के लिए भी हो, तो कुछ जागरूकता आ जाएगी कि हाँ भाई ये बात ठीक है। तो कुछ तो हमारी वीडियो में जनहित में होती है ज़्यादातर, तो अवेयरनेस होती है। तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके कहना ये बातें ठीक कही है या नहीं। तो हमेशा अपने ये 2 हाथों पे यकीन रखना चाहिए। कहता ये कहने की बातें होती हैं, हाथी के दांत कहते दिखाने के और खाने के और। आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज वाली बातें अच्छी लगी होंगी। आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके।